हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंक कोच 101। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारा है सिंप्लीफिकेशन डे 1, जिसमें हम कुछ चीजें सीखेंगे सिंप्लीफिकेशन से करने से पहले। ठीक है, आज करेंगे हम सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, इसको करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, इनका रूल, बोर्डमास रूल, जो आपने पढ़ा है थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लासेस में। ठीक है, क्या होता है ये बोर्डमास रूल। बी से क्या होता है ब्रैकेट, ओ से क्या होता है, ओ से आप ऑफ ले सकते हैं, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और ए से क्या होता है आपका एडिशन, और एस से क्या होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इतनी चीज क्लियर आपको। इनको ऑर्डर वाइज लेके चलना आपको, इसी ऑर्डर में क्वेश्चन को सोल्व करना है। पहले ब्रैकेट होगा तो ब्रैकेट सोल्व करना है, ऑफ होगा, ऑफ का मतलब भी आपको पता है ना, मल्टीप्लाई होता है, और ब्रैकेट्स भी एक तरह से मल्टीप्लाई के काम करता है। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट सोल्व करना है, फिर ऑफ वाले पार्ट को सोल्व करना है, फिर डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर ऐड करना है, फिर सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, इसी ऑर्डर में अपने को क्वेश्चन सोल्व करना होगा। अगर इस ऑर्डर में नहीं करोगे तो आंसर आपका रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे आपका परसेंटेज पे। जैसे कि आपको 5,000 वैल्यू दे रखी है, इसका बोल दिया 60%। ठीक है, या फिर इसको वो ऐसे भी लिख सकता है, 60% ऑफ 5,000। ठीक है, सेम ही बात है, इस मल्टीप्लाई को ऑफ से मैंने रिप्लेस कर दिया। तो इसका आंसर कैसे निकालूंगा मैं, मुझे पता है 60% कितना होता है, 6/10 ये होता है। या फिर सिंपल तरीका देखो पहले, कि 5,000 का मुझे 60% निकालना है, तो परसेंट हटेगा और नीचे डिवाइड बाय 100 लगेगा, ये होता है। ये काट दिया मैंने, और 3,000 इसकी वैल्यू आती। ठीक है, अब मैं दूसरे तरीके से कैसे करूंगा, जो हमारा हमने सीखा था स्पीड मैथ में। क्या सीखा था, 60% कितना होता है, 60% को मैं ये लिख सकता हूँ 3/5। ठीक है, 3/5 कैसे, क्योंकि मेरा 20% कितना होता है, 1/5 होता है, तो 60% कितना हो गया, इसका 3 गुना। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ 60% दिया हुआ, तो मैं उसे लिख सकता हूँ 3/5, तो ये कितना आ जाएगा 3,000। इतना क्लियर आपको। एक और देखते हैं। मुझे निकालना है 66.66% ऑफ 30। इसे कैसे सोल्व करूंगा, मुझे पता है 66.66% कितना होता है, 2/3 होता है, 33.33% का 2 गुना। तो मैं बस वही करूंगा, 30 मल्टीप्लाई 2/3, कितना आ गया आंसर 20। इस तरीके से आपको परसेंटेज सोल्व करने हैं। ठीक है, आपको सिंपल फंडा यही है कि आपको परसेंटेज की फ्रैक्शंस याद होनी चाहिए। ठीक है, और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको स्पीड मैथ में जो भी बताया हुआ है सभी को एकदम याद करके रखना है, टिप्स पे होनी चाहिए सारी की सारी चीजें आपको। तो देखते हैं एग्जांपल।
1026 प्लस 23 प्लस 40 डिवाइड बाय 7 माइनस 3 और क्लोज इंटू 10 माइनस परसेंट ऑफ 300 इक्वल टू 75। ठीक है, तो हमें इसे सोल्व करना है। बोर्डमास रूल पता है ना आपको, पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, फिर ऑफ, फिर डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। ठीक है, सबसे पहले ये ब्रैकेट सोल्व करेंगे अपन। क्या आएगा 7 माइनस 3 4 40। अब यहाँ क्या है डिवाइड है, अब तो डिवाइड करना पड़ेगा आपको। तो 40 बाय 4 4 आ गया। इन दोनों को अगर मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 10 आएगा। 40 डिवाइड बाय 4 10। फिर क्या है अपने पास ऐड है 23 और 10। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ 1026 प्लस 23 ये पड़ा आपके पास। इसको सोल्व करने पर अपने पास क्या आया 10 आया। तो 23 प्लस 10 33। ठीक है, और इस पूरे को अपने को सोल्व करने पे 33 आया है और इसके मल्टीप्लाई में कितना है 10 है। और माइनस क्वेश्चन मार्क परसेंट ऑफ 300 इक्वल टू 75। कितना क्लियर है? फिर मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, इसे 330 लिख सकता हूँ। और ये मेरे पास है 1026 प्लस, और इसे मैं माइनस 75, और इसे अगर मैं उधर ले जाऊं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा परसेंट ऑफ 300। डन। अगर मैं परसेंटेज को हटा दूं, क्योंकि 1/100 आएगा, परसेंटेज को हटा दूं और 1/100 लिख दूं, यहाँ में इंटू में 1/100 लिख दूं, तो ये 3 रह जाएगा मेरे पास यहाँ। ठीक है, और इसे अब सोल्व कर लेते हैं आप कि 26 और 30 कितना होता है 56, और 25 में से 6 गया आपका, देखो 56 अगर यहाँ से मैं निकालूं 56 और 75, तो ये मेरे पास बचेगा 19। यहाँ पे मेरे पास माइनस का 19 बचेगा, और ये 1000 और ये 300 बचेगा यहाँ, तो 1300। ठीक है, तो 1300 माइनस 19 ये बनेगा आपका 1281। ठीक है, और ये जो 3 है वो इसके बटे में आ जाएगा, यानी 3 यहाँ आ जाएगा। तो इसको अगर मैं सोल्व करूं कितना आएगा 4 2 और 7। ये आपका आंसर है। ठीक है, इसे आपको माइंड में करना है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन ऐसी चीज है जिसे माइंड में खेलना पड़ता है। तो अभी आपको क्या करना होगा कि ये जो चीज है, ये वाला पोर्शन आपको किस में करना चाहिए था, माइंड में करना चाहिए था। ठीक है, ये वाला। इसके बाद आपको मल्टीप्लाई भी ये माइंड में ही हो जाती, बाकी आगे आपको सोल्व लिख के कर लेना था। ठीक है, इसी तरह से एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन। 91 डिवाइड बाय 7 इंटू 4 प्लस 784 माइनस 103 प्लस 2 इंटू 4 की स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 3। इसे कैसे करेंगे, वही बोर्ड मास रूल लगाना आपको। पहले मैं क्या करूंगा डिवाइड, अगर यहाँ डिवाइड है तो 13 7 91 होता है, तो 13 इंटू 4 हो गया ये। यहाँ इसे सोल्व करूंगा 784 किसका क्यूब रूट होता है, ये होता है आपका 28 का, माइनस 103 प्लस 4 की स्क्वायर 16, 16 का 2 गुना 32 और क्वेश्चन मार्क इंटू 3। इतना सोल्व हो गया। अब इसे 13 चौके 52 होता है, तो इसे कर लिया आपने, और 28 इसमें ऐड कर दूंगा, 8 60 और 20 80, ये 80 हो गया। और माइनस का 103 है, तो 20 और 3, अगर मैंने 80 इसमें से निकाला तो माइनस का 23 रह गया यहाँ।
अब 32 अपने पास प्लस का है और -23 का है, कितना बचा? 7 और 2 9, तो इसको काटने पे 9 बचा और 3 इसके नीचे आएगा, तो 3 तिया 9, जो कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है। ठीक है, ये जो मैंने इतना किया है ना, ये आपको माइंड में करना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 235 प्लस 60% ऑफ 55 माइनस 75% 420 इक्वल्स टू 7 की स्क्वायर 6 की स्क्वायर क्वेश्चन मार्क। इसे सॉल्व करना है, वही अपने बोर्ड मास रूल लगाएंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर भी हमारे पास डिवाइड है पहले, फिर यहाँ डिवाइड होगा, ये ऑफ पहले सॉल्व होगा, फिर ये ऐड होगा। ठीक है, तो पहले इसे सॉल्व करते, कितना आएगा? 47, 5 के 20, 5 7 35, प्लस में 60% ऑफ 55, कितना होगा 60%? मैंने आपको बताया था कि 60% को मैं लिख सकता हूँ ये, तो ये 11 बनेगा और 11 33। ठीक है, ये इसका कितना है? 60% है, तो ये बनेगा 33, और जब मैं इसको ऐड कर दूंगा तो फिर मल्टीप्लाई करना है 5 से। अब 75% ऑफ 420, 420 का मुझे 75% चाहिए, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? 3/4। 50% 25% कितना होता है? 1/4, उसका 3 गुना 3/4, तो ये 10 और 5। ठीक है, और ये बनेगा 49 और 36, 7 की स्क्वायर 49, 6 की स्क्वायर 36 प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसे अगर हम ऐड करेंगे इतना बनेगा 80, ये 80 बनेगा, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 400, माइनस 105 315, और अगर मैं इसे इधर लेके आऊं 50 और 35 85 इज इक्वल टू ये बना। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास 85 आया, और इसे मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले गया तो ये माइनस का हो गया। अब इसे और इसे अगर मैं ऐड करूं तो ये कितना बनता है? 400, 400 माइनस 400 यानी कि 0, ये हमारा आंसर है। ठीक है, पता लग गया कैसे सिंप्लीफिकेशन सोल्व करनी है? तो आप कीजिए, क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। 4 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की स्क्वायर माइनस 5 की स्क्वायर की होल स्क्वायर माइनस 7 की क्यूब माइनस 11 की स्क्वायर क्वेश्चन मार्क की स्क्वायर प्लस 16 इंटू 5। ठीक है, सोल्व कीजिए, आपके पास 20 सेकेंड का टाइम। आई होप कि आपने ट्राई किया होगा, तो देखते हैं ये कैसे सोल्व होगा। 4 की क्यूब कितनी होती है? 64, 2 की क्यूब 8 होती है, 3 की स्क्वायर 9 होती है और 5 की स्क्वायर 25 होती है, और इसका भी हमें होल स्क्वायर चाहिए। 7 की क्यूब 343 माइनस 11 की स्क्वायर 181 121 सॉरी, और क्वेश्चन मार्क की स्क्वायर एज इट इज, और 16 5 80। ठीक है,
इतना सोल्व करने के बाद अब क्या करेंगे, ये माइनस का 1 रह गया, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ से 26 हटा दिया, ये माइनस का 25 माइनस 1 माइनस का 26, और अगर मैंने यहाँ से 24 कम किया तो 40, 40 में से 2 गया 38, ठीक है। इन सबको सोल्व करने पे 38 आया मुझे। और माइनस का 343 और 121 कितना बनेगा, ये 44 और 20 64 और 64, ठीक है। और ये बनेगा क्वेश्चन मार्क की स्क्वायर, और ये माइनस का 80 यहाँ आ जाएगा। 38 की हमारे पास होल स्क्वायर है। 38 की स्क्वायर कितनी होती है, 1444, ये इसकी 38 की स्क्वायर होती है। और अगर मैं इसे ऐड कर दूं, ये कितना बनेगा, 60 और 80 140 144 यानी 544 बनेगा ये, ठीक है। तो इसमें से अगर मुझे घटाना है इसे, यानी सब्ट्रैक्ट करना है, तो मेरे पास ये वैल्यू आएगी 900, जो कि किसकी है, क्वेश्चन मार्क की स्क्वायर है। अगर क्वेश्चन मार्क की स्क्वायर है तो मुझे ये देखना है कि ये किसकी स्क्वायर है, ये है 30 की स्क्वायर, यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारे पास आ गई 30। इसे इस तरीके से सोल्व करना था। नेक्स्ट एग्जांपल, जीरो 0.1024 का रूट प्लस में 0.2401 का रूट प्लस में 0.1225 का रूट माइनस में 0.6400 का रूट बराबर में क्वेश्चन मार्क की स्क्वायर, ठीक है। 20 सेकेंड अगेन आपके पास, सोल्व करें। आई होप कि आपने ट्राई किया होगा। तो देखो, मैंने यहाँ से पॉइंट उड़ाया, नीचे 1000 लिख दूंगा, 1000 नहीं 10,000। यहाँ भी सेम वही 10,000, सेम 10,000, यहाँ भी 10,000, ठीक है। तो मुझे ये पता है कि 1024 और 2401, 1225 और 6400 किसकी स्क्वायर होती है। 1024 होती है आपकी 32 की स्क्वायर, और 10,000 होती है 100 की स्क्वायर, प्लस में 2401 होती है 49 की स्क्वायर, और ये 100 बटे में 1225 होती है 35 की स्क्वायर और 100 बटे में, और 6400 होती है आपकी 80 की स्क्वायर, ठीक है, और 100 बटे में एज इट इज। अब कुछ नहीं करना, आपको इसे सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए आपको इसे 50 मान लो, 50 और 30 80 84, ये 84 बनेगा आपका, ठीक है। 84/100 माइनस 80, यानी कि मेरा ये काट पीट के बचेगा 4/100, ठीक है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 36/100 इक्वल टू स्क्वायर, क्वेश्चन मार्क की स्क्वायर। तो ये 6 की स्क्वायर है और ये 10 की स्क्वायर है, क्वेश्चन मार्क की स्क्वायर। मैं इसे लिख सकता हूँ 6/10 यानी कि 0.6 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सोल्व करने हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल, 3 की पावर 4, 12 की पावर 4 इंटू 36 की पावर 4, और ये 216 की पावर क्वेश्चन मार्क इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो इसे आप सोल्व करेंगे, 20 सेकेंड है आपके पास। चलिए देखते हैं क्या है आंसर इसका। 3 की पावर 4, ठीक है, एक 3 यहाँ है, एक 3 यहाँ है, तो यहाँ 3 की क्यूब रहेगी, 3 लिख लीजिए एक बार इसको, और 12 की पावर 4 मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 6 इंटू 2, 6 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, ठीक है, और इसे लिख सकता हूँ मैं 6 की पावर 4 इंटू में 6 की पावर 4, क्योंकि 6 में 36 होता है, और इसे लिख सकता हूँ मैं 216 कितना होता है, 6 की क्यूब होती है, तो 6 की क्यूब प्लस क्वेश्चन मार्क इंटू में 2 बढ़ाई है। ओके, तो देखो यहां से 2 की पावर 4 है, ये एक 2 यहाँ पड़ा है अपने पास, तो ये 3 रहेगी 2 की पावर, तो 2 की पावर 3 है, ये 3 की पावर 3 है, तो यानी कि ये 6 की पावर 3 बनाएंगे ये दोनों मिला के, है ना, यानी कि ये बनेगा 3 इंटू 2 एक पेयर, 3 इंटू 2 का एक पेयर, 3 इंटू 2 का एक पेयर, ठीक है, तो ये 6 6 6 6 की क्यूब बना रहे हैं, ठीक है, क्लियर है ये। इसके बाद ये है अपने पास 6 की पावर 4, 6 की पावर 4, 6 की पावर 4, 12 हो गए ये, ठीक है, और यहाँ है 3 प्लस क्वेश्चन मार्क, 6 की पावर 3 हो रहे यानी 6 की पावर 15, 6 की पावर 3 प्लस क्वेश्चन मार्क, तो बेस वैल्यू मेरी सेम है ना, तो मैं इनकी पावर को कंपेयर कर सकता हूँ, यानी कि इसे मैं लिख सकता हूँ 15 इक्वल्स टू कितना है 3 प्लस क्वेश्चन मार्क, तो यानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 12। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल, 20% 5/6 मल्टीप्लाई 5 प्लस 26 माइनस 25% ऑफ 20 एंड प्लस 8, ओके, क्लोज क्लोज क्वेश्चन मार्क, ठीक है, 20 सेकेंड का टाइम अगेन आपके पास, सोल्व करें।
नाउ माय टर्न। देखो 20 का 25% निकालना है। बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, तो 20 के हिसाब से 25% कितना हो गया, 5 प्लस 8, ये कितना बनाएगा आपका 13 हो गया। 26 माइनस 13 और प्लस 5, 26 13, ये माइनस का है तो यहाँ 13 बचेगा। 13 और 5 कितना आ गया 18। ठीक है, अब मुझे 5/6 20% यानी कि 1/5 ये होता है। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई 5/6 और इनटू में है मेरे पास 18। इस ब्रैकेट को सोल्व करने पे मेरे पास 18 है। 6 तिया 18, 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई आपके पास 3। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल। %40 ऑफ 125 प्लस 3/4 ऑफ 160 माइनस 30 प्लस x, क्वेश्चन मार्क लिख लीजिए, 144। सोल्व करें 20 सेकेंड। नाउ माय टर्न। 40% ऑफ 125 कितना होता है, 10% इसका 12.5, 20% 25, 25 दूना 50, इसका 40% ये हो गया। 3/4 का ऑफ 160 का 3/4 निकालना है, तो 4 चौक 16 40, 4 12 120, 120 ये आएगा। 120 में से मुझे 30 माइनस करना है यानी 90 प्लस क्वेश्चन मार्क और 144। ठीक है, अब ये दोनों मिला के बनते हैं 140, 140 इधर आके माइनस बनेगा 140, तो ये कितना बनेगा, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी 144 माइनस 144। ठीक है, जब आप दिमाग में करेंगे ना तो इससे भी ज्यादा तेज आप इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल। 16 की स्क्वायर, 21 की स्क्वायर, माइनस 13 की स्क्वायर प्लस क्वेश्चन मार्क की स्क्वायर, 25 की स्क्वायर प्लस 96/4। ठीक है, सोल्व कीजिए 20 सेकेंड अगेन आपके पास टाइम। नाउ माय टर्न। 16 की स्क्वायर कितनी होती है 256, 21 की स्क्वायर होती है 441, 13 की स्क्वायर होती है 169 प्लस क्वेश्चन मार्क की स्क्वायर, 25 की स्क्वायर 625 और 4 24, 24 चौक 96। ठीक है, क्या बना है ये बना आपका 649। और अगर मैं 169 इसमें से हटा दूं कितना बनेगा 31 और 56, 56 और 31 यानी 80 87। इसको काटने के बाद मेरे पास बचेगा 87 प्लस का
तो ये बना आपके पास 12 1 5 528 बना मेरे पास ये, और प्लस में क्वेश्चन मार्क है और बराबर में मेरे पास बचा है 649। अब अगेन इसको इधर लेके आऊंगा, क्वेश्चन मार्क की स्क्वायर बनेगा 649 माइनस में 528। ठीक है, तो आप देखिए 500 से 600 100 और 49 माइनस 28 कितना 21, तो 121 बन रहा है ये, जिससे मेरे पास क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 11, क्योंकि 11 की स्क्वायर 121 होती है, क्वेश्चन मार्क की स्क्वायर दे रखी है तो क्वेश्चन मार्क बराबर 11 आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल 0.25 400 divided by 4 bracket close 2 by 5 equals to 2 की पावर -1 5 की पावर -1 into क्वेश्चन मार्क। अगेन 20 सेकेंड है आपके पास, सोल्व करें। नाउ माय टर्न। 0.25 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/4 0.25 क्या बनेगा, पॉइंट हटाओगे आप, डिवाइड में 100, 25 कम 25 25 चौका 1/4 आ रहा है। ठीक है, और 400 मल्टीप्लाई में है और डिवाइड करना है 4 से, तो ये बनेगा कितना 100, और इससे करूंगा तो मेरे पास 25 आएगा, ये ब्रैकेट था, इंटू में 2/5, ये 2 की पावर -1, अगर मेरे पास 1/5 है तो इसे मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर -1। ठीक है, जब ये 5 ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 में चली जाएगी, तो इसी तरीके से इसको मैं लिखूंगा 1/2 इंटू 1/5 इंटू में क्वेश्चन मार्क, तो 5 से ये 5 कैंसल, और ये दो इधर जाके मल्टीप्लाई, 25 चौका 100, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई मेरे पास 100। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन 3.74 डिवाइड बाय 1.7 प्लस में 3.48 डिवाइड बाय 1.2 माइनस 3.52 डिवाइडेड बाय 1.1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 20 सेकेंड है आपके पास, करें। चलिए नाउ माय टर्न। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 3.75 और अपॉन में 1.75 है, एक पॉइंट से एक पॉइंट कट जाएगा लेकिन नीचे 10 आ जाएगा, क्योंकि इसे हटाऊंगा नीचे 100 आएगा, इसे हटाऊंगा ऊपर 10 आएगा, तो नीचे एक 10 रह जाएगा। ठीक है, तो 17 इंटू में 10, ऐसे ही इधर 348 है, 12 है, इंटू में 10 रह जाएगा,
इधर भी सेम, ये माइनस है 3, 5, 2, 11 into 10 क्वेश्चन मार्क। डायरेक्ट कट कीजिए इसे, 17 दूना 34, 3 22 आ जाएगा, 12 24 और 108, 12 निम्न 108, 11 3 33, 11 दूना 22। ठीक है, और ये मेरे पास बना है 22/10, ये बना है 29/10, ये बना है 32/10। तो इधर से इधर काटा 10 रह गया 10, और ये बनेगा मेरा 19/10 यानी कि 1.9 क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि 22 से मैंने 32 काटा, माइनस का 10 पड़ा था, फिर माइनस का 10 इसमें से माइनस किया, माइनस यानी प्लस का 19 रह गया, 19/10 जो कि 1.9 बनाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट एग्जांपल है 1 में 11 माइनस में 650 25 इक्वल टू 15 इंटू क्वेश्चन मार्क, अगेन 20 सेकेंड। तो देखते हैं क्या सॉल्यूशन आ रहा है इसका। 1 टाइम्स 0 1 टाइम्स 101, 25 25 25 26 26 बार जाएगा ये, 25 की स्क्वायर 625 होती है, और 15 यहाँ बचा हुआ है, तो -26 किया मैंने यानी 75 आ गया, 101 में से 26 गया तो 15, 15 5 75। तो ये हमारी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर कोई सजेशन है तो भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, टाइप कर दीजिए, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, फटाफट जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कोई भी अपडेट होगी क्लास के रिगार्डिंग वो वहीं मिलेगी आपको, और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो भी वहीं अपलोड होगी, तो आप जाएं और उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।